स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के जो बेस्ट फीचर होते हैं, जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं। अगर आपको इनमें से कोई फीचर फायदेमंद लगे तो नीचे कमेंट कर देना। वैसे अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ खास फीचर्स हैं नहीं है, आजकल हर कार में ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो थोड़े बहुत फीचर्स हैं उनकी इन फीचर्स की आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ। तो सबसे जो पहला फीचर आता है वो आता है हमारा ड्राइवर साइड के ग्लास विंडो का। तो वैसे अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारे ड्राइवर साइड का है वैसे भी ऑटो पिंच होता है, मतलब एक बार ऐसे वो ऊपर रख दबाने से तो ये अपने आप ही रोल अप हो जाता है। तो अभी इसका एक मैं फीचर बताता हूँ। अभी जैसे कार ऑन की है, इसका मिरर करते हैं ओपन, अभी कर लेते हैं बंद कार को। तो अभी कार का ये जो ड्राइवर साइड का मिरर है ये ओपन है। अभी मैं दूसरा भी खोलना था, तो अभी एक बार दूसरा भी खोल लेते हैं। उसके बाद ये अब ये कार के शीशे मैंने क्यों खोले हैं, तो इसी का वो इसकी के रिलेटेड फीचर है। तो अभी जैसे अगर हम अपनी कार की चाबी निकाल लेते हैं, हम बाहर चले जाते हैं पहले। तो अब जैसे इसका ये ड्राइवर के साइड का ये जो मिरर है ये खुला हुआ, बाकी पीछे के दोनों बंद है और वो जो पैसेंजर वाला ही खुला है। तो जैसे हम इसमें लॉक का बटन दबाते हैं तो इसमें से जो ड्राइवर वाला शीशा ये अपने आप ही ऑटो रोल अप हो जाता है। अब इस फीचर का मुझे कुछ खास यूज़ लगा नहीं है, क्योंकि अगर ये फीचर होता सारी विंडोज़ पे तो इस फीचर का ज़्यादा यूज़ होना था। लेकिन वैसे भी जो ड्राइवर साइड की विंडो होती है ये ऑटो रोल अप होती है, इसको दबाने से अपने आप ही जब तक हम चाबी निकालते हैं तब तक ये ऊपर हो जाता है। तो इसका कोई फ़ायदा मुझे इतना बड़ा लगा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ़ीचर है जो कि लोगों को नहीं पता होता। लेकिन अगर ये चारों विंडोज़ के साथ होता फिर ये फीचर काफ़ी फ़ायदेमंद होना था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो वो आता है हमारी सेंट्रल लॉकिंग का। तो इसका क्या फीचर है, अभी जैसे चाम कार को हम पहले खोल लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये वाली खिड़की जो विंडो है ये खोल के रखी है और मैं दबाता हूँ लॉक का बटन। इसके जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हो ये थोड़ी देर ब्लिंक होंगे फिर बंद हो जाएंगे। तो अभी पूरी कार लॉक होगी, लेकिन ये जो खिड़की खुली है, अगर मैं ये वाला खोल के बताऊँ तो ये भाई नहीं खुलेगा और पीछे वाले भी कोई नहीं खुलेंगे, सिर्फ ये जो ड्राइवर वाला है ये खुला है, इसीलिए अभी ये बंद हो गया। अभी तक ये लॉक नहीं हुआ है। हम चाहें तो इसको दोबारा खोल सकते हैं, दोबारा बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं साइड की बताऊं तो ये अभी तक लॉक ही हैं। लेकिन अगर हम इनको खोलने की कोशिश करते हैं तो कार में सायरन बजने शुरू होते, जो कि मैं अभी बताता हूँ। तो ये एक बेस्ट फीचर लगा मुझे कार का, कि जो भी खिड़की हम चाहते हैं कि वो खुले बंद हो लेकिन बाकी सारी लॉक रहें, तो ये एक अच्छा फीचर है कार में। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड फीचर की तरफ। तो थर्ड फीचर है हमारा इंस्ट्रूमेंटल, ये जो हमारा स्टीरियो होता है इससे रिलेटेड। तो पहले इसको एक बार ऑन होने देते हैं फिर बताता हूँ। तो इसमें अब ये ऑन हो गया, तो आप देख सकते हो पूरा ब्लैक स्क्रीन आ रही है इसमें, पीछे का जो वॉलपेपर है। तो अगर हम चाहें वॉलपेपर चेंज करने को तो नीचे सेटिंग आती है, फिर उसके बाद ये ऊपर वाली सेटिंग, और यहाँ पे हमको जाना होता है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्प्ले के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर यहाँ पे चाहें तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि कम ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ये सारे तो नॉर्मल फीचर्स हैं। और हम चाहें तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन बेस्ट फीचर लगता है मुझे इसका, भाई इसमें अपनी पसंद का कोई भी वॉलपेपर हम रख सकते हैं। तो यही 6 वॉलपेपर्स का ऑप्शन आता है हमें इसमें। तो अगर मैं मान लो मुझे कोई ये वाला रखना है तो मुझे इसको दबा के रखना पड़ेगा, और अभी ये वॉलपेपर चेंज हो गया है। तो अब देख सकते हो दूसरा वॉलपेपर आ गया है। तो अब दोबारा लगाते हैं कोई और। तो अब दोबारा ये जो पहले वाला था ये लगा देते हैं। तो अभी दोबारा वॉलपेपर चेंज हो गया। मेरे को पर्सनली ये जो ब्लैक वाला है ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये साइड के पूरे इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन, तो उससे पूरा मैच करता है। तो अगर हम बात करें कि एंड्रॉयड स्टीरियोज जो होते हैं वो कई लोगों को नहीं पसंद होते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ही बेकार होता है। तो उनमें भी ऐसे कुछ फीचर्स आने चाहिए वॉलपेपर वगैरह वगैरह, जो कि अपनी हम पसंद से चेंज कर पाएँ।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है इसी स्टीरियो के अंदर, तो वो आता है हमारा, पहले हम होम पे जाते हैं, कार इन्फो। तो जो कोई भी अगर अलर्ट वगैरह होता है वो इसमें आता है, ये भी एक बेस्ट फीचर है। सर्विस की अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आती है। तो मेन जो फीचर है जो इस कार में मुझे ज़्यादा पसंद लगता है, अगर आपकी कार में है या नहीं है वो पता नहीं। तो इस कार में अगर हमें कोई भी फीचर मतलब कोई समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे यूज़ करना है, या उसका क्या, उसको कैसे यूज़ करते हैं, या उसके यूज़ करने के बाद उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, तो वो हम एक बार दोबारा जाते हैं। तो कार इन्फो के लिए हमें अपना ये जो क्लस्टर होता है ये ऑन करना पड़ता है, तभी जाके इसका ये जो कार इन्फो ये खुलता है। तो इसमें आता है ई मैनुअल का ऑप्शन, और ई मैनुअल के ऑप्शन में हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, माइक्रो हाइब्रिड। उसके बाद इंफोटेनमेंट के रिलेटेड हमें कोई भी अगर चीज़ देखनी है। उसी के बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है क्लाइमेट कंट्रोल, रेन लाइटिंग, और ये रिवर्स पार्किंग असिस्ट। तो अभी इनको यूज़ कैसे करते हैं, तो जैसे रिवर्स पार्किंग असिस्ट है तो हमें अभी नहीं पता कि रिवर्स पार्किंग असिस्ट कैसे काम करता है। तो हम इसको दबाएंगे तो इसमें एक वीडियो चल पड़ेगी, जो कि मैं अभी एक आवाज़ करता हूँ। Reverse parking assistance sensors are located on the rear bumper to detect obstacles behind the vehicle. The reverse parking assistance system aids you in safely reversing the vehicle at a speed less than 5 kilometers per hour. The system will indicate the obstacles behind the vehicle for distance. तो भाई कुछ इस टाइप की वीडियो चलती है, तो हमें कोई भी, तो अगर हमें कोई भी फीचर वगैरह नहीं समझ आ रहा तो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे हम कोई भी फीचर समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी लाइटिंग की तरफ, तो इसका भी मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। तो एक जो इसमें ये मेन लाइट आती है ये बीच में रहती है, इसकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो ये रोलिंग वाली ये हमारी लाइट होती है इसकी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हम इसको अगर हम चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, या अगर हमें पीछे ज़्यादा लाइट चाहिए तो हम पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइट्स का सेम होता है। तो अगर आपकी कार में भी ये लाइट्स है तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी बेस्ट फीचर है महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर। इसके बाद अगर हम पीछे पूरे बूट की बात करें तो इसमें अगर हमारा जो इलेक्ट्रिकली हमारा जो फ्यूल टैंक होता है ये अगर खोले या कभी कार की बैटरी डाउन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको खींच के जो हमारा वो बाहर का फ्यूल टैंक होता है उसको हम खोल सकते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये यहाँ से खुल गया। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर हमारी बैटरी वगैरह डाउन हो जाए कार की तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है महिंद्रा स्कॉर्पियो में, और ये कंफर्ट लेवल भी कार का काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसके जो सेपरेट दोनों कार के सीट्स में ये जो इसके आर्म रेस्ट आते हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। नहीं तो कई कार्स में क्या होता है यहाँ बीच में आर्म रेस्ट आता है, अगर कोई छोटा बांदा कार को ड्राइव करे तो उसको सीट अपनी आगे करनी पड़ती है, तो जिससे क्या है वो पूरा आर्म रेस्ट के ऊपर अपने हाथ नहीं रख सकता। लेकिन इसमें क्या है पूरा हम आराम से अपना जो भी आर्म रेस्ट है उस पर हाथ रख के रख सकते हैं। और अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें वो भी भाई काफ़ी सॉलिड है, मतलब टूटने वगैरह की चांस ही नहीं है इसके। तो ये और भी कई कार्स में आने चाहिए ये वाला फीचर। वैसे तो फीचर नहीं है ये कोई भी, लेकिन फिर भी जो एक अगर हम वीडियो बना रहे हैं अच्छे फीचर्स की तो सारी कार की जो जो बेस्ट चीज़ें हैं उनकी सारों की बात करनी चाहिए। तो अगर हम सीट को आगे करते हैं पीछे करते हैं तो ये हमारे साथ ही रहते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है हमारी ये पीछे की सीट की तरफ। तो अगर हम जो नॉर्मल कार्स की सीट होती है अगर हम उसका ये वाला अगर हम दबाएं, जो कि इसको दबाने से क्या होता है ये जो कार की सीट्स होती है ये पूरी ऐसे फोल्ड हो जाती है। लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो में क्या है अगर हम चाहें ये पूरी सीट्स को और ज़्यादा फोल्ड करना है तो यहाँ पे एक हुक होता है ये वाला, तो इसको खींच के हम अपनी कार को ये पूरी सीट को इसके साथ भी रख सकते हैं, जिससे जो हमारी बूट स्पेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये भी एक बेस्ट फीचर है। उसी के बाद हमारा ये जो ग्लास होल्डर होता है अगर बाई चांस इसमें कहीं गंद वगैरह पड़ जाए तो इसके ऊपर एक रबड़ दिया होता है जो कि हम इजीली निकाल के साफ़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये वापस लगा देते। तो बस यही थे कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो के बेस्ट फीचर जो मुझे बेस्ट लगते हैं। अगर आपको भी बेस्ट लगते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अच्छा तो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी होगी, या तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।